दोस्तों आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं और आज हम प्रतिशत शुरू करने जा रहे हैं और एकदम बेसिक से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जिनको भी प्रतिशत का अध्याय जो है एकदम शुरुआत से पढ़ना है, यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रतिशत को हम लोग परसेंटेज कहते हैं। प्रतिशत क्या मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है कि किसी भी भिन्न का हर यदि 100 है तो उसे प्रतिशत कहते हैं। इसका मतलब समझिए, जैसे हमने लिख दिया 17%, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 17/100। तो एक ऐसी भिन्न जिसका हर 100 होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। जैसे हमने लिख दिया 25%, तो 25 का प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो मतलब 100 का कितना भाग है? 100 का कितना भाग है? 17 भाग। तो इसे क्या बोलेंगे? 17%। अब प्रतिशत का अध्याय यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ दशमलव और भिन्न की बेसिक समझ होनी चाहिए। मतलब दशमलव और भिन्न में आपको थोड़ा बहुत परिवर्तन करने आना चाहिए। तो आइए पहले उसी को हम लोग सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर कई सारी चीज़ों को हम लोग पहले सीखेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं, हो सकता है कि आप सभी को आती होंगी, लेकिन आइए हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग पहले एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर अगले लेक्चर से हम लोग प्रतिशत के प्रश्नों को भी हल करना सीखेंगे। तो देखिए, जैसे आपको कभी कभी 10 से 100 से 1000 से 10,000 से या फिर इसी प्रकार से एक के बाद कई शून्य लगे हो सकते हैं। ऐसी संख्याओं से क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। तो डिवाइड कैसे करेंगे उसी को देखते हैं। यहाँ पर 74 में डिवाइड करना है 10 से, 74 में भाग देना है 10 से। तो इसे आप देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं? 74/10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर भाग देना पड़े कि 74 में 10 से भाग देना, तो इसका मान कितना आएगा? 7.4। कैसे आ गया? अगर नीचे केवल एक के बाद केवल एक शून्य है तो हम लोग पीछे से केवल एक अंक पर दशमलव लगा देंगे। यदि 2 शून्य रहेगा तो पीछे से हम लोग 2 अंकों पर दशमलव लगा देंगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए कितना है? 9743 में भाग देना है 100 से, तो क्या करेंगे? 9743 अब बटा का 100 लिख सकते हैं। इतना तो सभी को आता होगा। अब देखिए मैंने क्या बताया कि अगर नीचे 2 शून्य है तो जिस संख्या में भाग दे रहे हैं उसमें हम लोग 2 अंकों पर दशमलव लगा देंगे। तो 97.43। तो देखिए पीछे से कितने अंकों के बाद दशमलव लगा है? 2 अंकों के बाद। तो हम लोग क्या करेंगे? 100 से अगर डिवाइड करेंगे तो पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। अब देखिए एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कितना? 34.352/1000। तो कितना भाग देना है? 1000 से भाग देना है। अब ध्यान से देखिएगा इस बात को। यहाँ पर तो दशमलव नहीं था, तो मैंने क्या किया? जितना शून्य था उसी के हिसाब से दशमलव बढ़ा के लगा दिया। लेकिन इस संख्या में देखिए दशमलव पहले से है और 1000 से भाग देना है, तो हमारा नियम वैसा ही रहेगा। मतलब कि दशमलव 3 अंक जो है बाईं तरफ खिसकेगा। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर देखिए 3 शून्य है। 1000 में कितने शून्य होते हैं? 3 शून्य होते हैं। तो हमारा दशमलव पीछे से 3 अंकों तक ही जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पहले से तो 3 अंकों के बाद दशमलव है, तो इसको 3 अंक और खिसका देंगे। 3 अंक और खिसका देंगे, क्योंकि हमको नीचे का जो तीनों शून्य है हटाना है। नीचे का जो 1000 है क्या करना है? उसको हटाना है। तो हम क्या करेंगे? 34 दशमलव तो यहाँ पहले से था, इसको हम क्या लिखेंगे? 52। अब यहाँ पर दशमलव था देखिए पहले से, तो हमको 3 अंक खिसकाना था। तो 1 2, यहाँ पर 1 अंक और होना चाहिए तभी जाकर 3 अंक होगा। तो यहाँ पर हम शून्य बढ़ाकर दशमलव को यहाँ पर लगा देंगे। इस तरीके से देखिए हम लोग दशमलव को दाएं और बाएं की तरफ खसकाते हैं। अब ध्यान समझिएगा, जब हम किसी भी संख्या में भाग दे रहे हैं तो दशमलव क्या हो रहा है? दाहिने से बाएं की तरफ बढ़ रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर संख्या किसी दशमलव वाली संख्या में हम लोग गुणा करें तो दशमलव कैसे बढ़ेगा घटेगा? तो जैसे हमने लिख दिया 35.3। अगर 35.3 में गुणा करना पड़े 100 का तो क्या होगा? तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आप भाग दे रहे हैं तो दशमलव जो है दाहिने से बाएं की तरफ बढ़ता है, और यदि आप गुणा कर रहे हैं तो दशमलव जो है बाएं से दाहिने की तरफ बढ़ता है। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हमने लिख दिया 4.5 गुणा का 10। तो देखिए दशमलव क्या है? यहाँ पर गुणा करना है तो गुणा में दशमलव क्या होता है? बाएं से दाहिने तरफ बढ़ता है। यहाँ पर देखिए दशमलव कहाँ पर है? 4.5 है, तो 1 अंक खिसक जाएगा, क्योंकि 10 में 1 शून्य लगा है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? 45.0। तो किसी भी संख्या के बाद दशमलव इसका तो कोई मतलब है नहीं, इसलिए आपका कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। अब इसे देख लीजिए,
यहाँ पर लिखा है 35.3 गुणा 100, मतलब कि 0.2 अंक दाहिनी तरफ खिसक जाएगा, दाहिनी तरफ 2 अंक दशमलव जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि इसके दाहिनी तरफ दशमलव को ले जाना है 2 अंकों पर, लेकिन केवल यहाँ पर एक ही अंक है। तो हम क्या करेंगे, सुनिएगा ध्यान से, 35.3 हमको 2 अंकों तक ले जाना था, तो यहाँ पर हम एक शून्य बढ़ाकर दशमलव यहाँ पर लगा देंगे। इस तरीके से हमारा कितना आ जाएगा 3530। इसका तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर आपको दशमलव वाली संख्याएं दी गई हो और आपको उनको क्या करना हो, हटाना हो, तो कैसे करेंगे। तो आइए उस बात को समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कितना लिखा है 7.4। अब इस दशमलव को हटाने के लिए अब क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर पीछे से केवल एक अंकों के बाद दशमलव लगा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7.4, दशमलव को हटाते हुए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 10। 10 क्यों, क्योंकि यहाँ पर केवल एक अंक के बाद दशमलव लगा था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दशमलव जो है 1-2 अंकों के बाद लगा है, तो इस दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर ऊपर वाले दशमलव को हटाना है तो नीचे हम लोग संख्याओं को लिखेंगे, 1 के बाद शून्य बढ़ाकर लिखेंगे। अगर नीचे वाले दशमलव को हटाना है तो ऊपर हम लोग 1 के बाद शून्य लगाकर लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है कि ऊपर वाले दशमलव को हटाना है तो जो भी संख्या हमारी लिखी जाएगी नीचे, मतलब हमने यहाँ पर देखिए 35, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है और दशमलव को हटा रहे हैं, तो 35/42 लिखेंगे। और उसके साथ में नीचे हम लोग कितना से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव को हटा रहे हैं। इस तरीके से हमारा कितना आ जाएगा, 35/42 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए इस सवाल को देखिएगा, अगर मैंने आपसे कहा कि अगर ऊपर वाले दशमलव को हटा रहे हैं तो नीचे शून्य के रूप में बढ़ेगा, नीचे वाले को हटाएंगे तो ऊपर जो है शून्य के रूप में बढ़ेगा। कैसे, यहाँ पर देखिए बटा के रूप में है, दशमलव नीचे लगा है, तो नीचे वाले दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/90/35। और देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव को मैंने हटाया है, तो ऊपर कितना गुणा हो जाएगा, 100 का गुणा हो जाएगा। तो आपका ऊपर कितना हो गया, ऊपर 100 हो गया, नीचे आपका कितना हो गया, 90/35 हो गया। मैं आपको पहले एकदम बेसिक बात बताता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे तो प्रतिशत सीख ही लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस सवाल में देखिए कंडीशन क्या है कि ऊपर भी दशमलव लगा है और नीचे भी दशमलव लगा है। इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए हम क्या कहे थे कि अगर नीचे वाले दशमलव को हटाना है तो हम लोग ऊपर गुणा करेंगे, 1, 2, 3 शून्य बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 1, 2, 3 अंकों के बाद दशमलव लगा था। इसी कारण से हम लोग नीचे वाले दशमलव को हटाने के लिए ऊपर जो है 1 के बाद 3 शून्य लगाएंगे, और ऊपर वाले दशमलव को हटाने के लिए नीचे हम लोग कितना शून्य लगाएंगे, 2 शून्य लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव लगा था। अब आप चाहें तो यहाँ से कट कर सकते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। यहाँ पर 10 बचा है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 75,420 बटा के यहाँ पर कितना हो जाएगा, 973। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसी में कुछ और बातों को समझ लेते हैं। क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जिससे मैंने लिख दिया 42.5 और नीचे उसके हमने लिख दिया 73.4 लिख दिया। तो अब ध्यान से देखिएगा, हमको दशमलव को हटाना है तो इसको हम 2 तरीक़ा से हटा सकते हैं। कैसे, पहला तरीका है कि इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर वाली दशमलव को हटाने के लिए नीचे 10 से गुणा कर दें, नीचे वाले दशमलव को हटाने के लिए ऊपर 10 से गुणा कर दें, 10 से 10 कट जाएगा। इस तरीके से आपका कितना आ जाएगा, 425 बटा के 734। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका दोस्तों हम कर सकते हैं, अंत में देखिए यहाँ पर 0 से 0 कट गया तो फालतू का इसमें हम लोग क्यों करें, डायरेक्ट ऐसा भी तो कर सकते हैं कि यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव लगा है, यहाँ पर भी 1 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो दोनों दशमलव को कट कर दें और डायरेक्ट 425 बटा के 734 लिख दें। ठीक है, और आंसर तो हमको इतना ही प्राप्त होगा। जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ। अब देखिए जैसे मान लीजिए 17.432 लिखा है, अब बटा में मान लीजिए लिखा है 3.57 लिखा है। अब इसमें जो दशमलव है उसको हटाना है, तो पहले आप एक बेसिक समझ रख लीजिए कि कैसे दशमलव को हटाते हैं, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सवाल थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। तो देखिए ध्यान से कि यहाँ पर बाएं से दूसरे स्थान पर दशमलव लगा है और यहाँ पर बाएं से तीसरे स्थान पर दशमलव लगा है। कहने का मतलब हुआ कि
अगर इस दशमलव को, जो संख्या जिसमें कम स्थान पर दशमलव लगा है, अगर उस दशमलव को हम लोग दाहिनी तरफ ले जाएं, मतलब यहाँ पर देखिए बाएं से दूसरे स्थान पर दशमलव लगा है, यहाँ पर तीसरे स्थान पर लगा है, तो अगर इसे उठाकर हम लोग 2 अंक दाहिनी तरफ खिसका दें तो इसको भी 2 अंक दाहिनी तरफ खिसकाना पड़ेगा। मिला जुला के आपका कितना आ जाएगा, कुल 1743.2 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, दशमलव जब इधर चला आएगा तो कितना आ जाएगा, 357.0 हो जाएगा। इसका तो कोई मतलब है नहीं, तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं बताइए हमको, 1743.2 बटा के 357 लिख सकते हैं। और इस दशमलव को हटाने के लिए आप यहाँ पर एक शून्य बढ़ा सकते हैं। शून्य क्यों, 10 का गुणा करेंगे तो आपका शून्य ही आएगा। इस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि एकदम आपको सब कुछ इसमें क्लियर करता चलूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 0.35 बटा के 4.2। तो इस बात को समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही अंक के बाद दशमलव लगा है। तो जिसमें कम अंकों के बाद दशमलव लगा है उसको हम लोग बेस मानेंगे, यानी इसको हम लोग बेस मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए केवल 1 अंक के बाद है, तो हम क्या करते हैं, दशमलव को दाहिनी तरफ भेज देते हैं। अगर 1 अंक दशमलव दाहिनी तरफ नीचे वाले में खिसक गया तो 1 अंक दाहिनी तरफ ऊपर वाले में भी खिसक जाएगा। तो इस तरीके से ऊपर कितना आएगा, 3.5 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। दशमलव खिसक कर यहाँ चला आएगा तो कितना बचेगा, 42 से बचेगा। अब इस दशमलव को हटाकर आप यहाँ पर 10 से गुणा कर देंगे। इस तरीके से आपका 35 बटा के 42 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दशमलव और भिन्न का बेसिक समझ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आ गया होगा। यहाँ पर देखिए मैंने 10 से गुणा किया था तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, तो 35 बटा के 420 हो गया। दोस्तों हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ आती होंगी, लेकिन मैं जब प्रतिशत का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो ये सभी चीज़ें जो हैं बार बार आएंगी। इसी कारण से मैं एकदम बेसिक भूमिका बना रहा हूँ कि अगर आप इसे जानते रहेंगे तो आपको जो है प्रतिशत के क्वेश्चन को हल करने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए आइए कुछ और बातों को समझ लेते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं और प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो देखिए भिन्न का मतलब क्या होता है कि जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। जैसे 4 बटा के 5 हमने लिख दिया तो यह एक आपकी भिन्न बन गई। P का मतलब ऊपर वाली संख्या, Q का मतलब नीचे वाली संख्या। तो ऊपर वाली संख्या को न्यूमिनेटर बोलते हैं, मतलब अंश बोलते हैं, और नीचे वाली संख्या को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं, मतलब हर बोलते हैं। तो अंश बटा के हर मिलाकर आपका एक भिन्न बन जाता है। चलिए अब आपको एक भिन्न दे दिया गया और उसे प्रतिशत में बदलना है। भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना रहे उसमें आप 100 से गुणा कर देंगे। मतलब 1 बटा के 20 एक भिन्न है, इसे प्रतिशत में बदलना है तो इसमें 100 से गुणा कर देंगे। 20 पंजे 100 और 5 एकम 5, कितना हो जाएगा आपका 5% हो जाएगा। अभी मैं इसका मतलब भी समझाऊंगा, पहले सीखिए इस बात को। अब 4 बटा के 5 हो गया तो 4 बटा के 5 एक भिन्न है, इसे प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 100 से आपने क्या किया, गुणा कर दिया तो प्रतिशत में बदल जाएगा। इसको कट कर लीजिए तो 5 20 हम 100 हो जाएगा और इसका गुणा कर देंगे 20 चौका 80% हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा कि भिन्न को प्रतिशत में किस तरीके से बदलते हैं। पहले इस बात को समझिएगा कि इसका मतलब क्या हुआ। यहाँ पर 5% आया तो इसका मतलब क्या है। यहाँ पर लिखा है 1 बटा के 20, कहने का मतलब है कि जो 20 है वो टोटल है। टोटल का मतलब कि 100%। कितना, 100%। कोई भी वस्तु 100% होती है अपने आप में। तो 20 में से अगर 1 रुपये हम निकाल लें तो 1 रुपये हमारा कितना होगा, हमारा 5% होगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 5 क्या है, टोटल है। टोटल है मतलब 100% है। 5 क्या है, 100% है। अगर 5 में से 4 हिस्सा हम निकाल दें तो 4 हिस्सा हमारा कितना होगा, 80% होगा। ठीक है, हालांकि इसको आगे मैं बताऊंगा, बस यहाँ पर आप समझ लीजिए। अब आगे देखिए कि अगर आपको एक प्रतिशत वाली संख्या दे दी जाए और उसे भिन्न में बदलना पड़े तो कैसे बदलेंगे। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड कर देते हैं। 100 से डिवाइड कर देते हैं तो प्रतिशत को हटाकर आप 100 से डिवाइड कर देंगे। इसे कट कर दीजिए, 25 × 75, 25 चौका 100। इस तरीके से आपका एक भिन्न आ जाएगा 3 बटा के 4। यानी अगर प्रतिशत 75 है तो भिन्न आपकी कितनी होगी, 3 बटा के 4 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको देखिए 20 बटा के 7% लिखा है तो क्या करेंगे, प्रतिशत को हटाने के लिए तो 20 बटा के 7
अब गुणा 100, नीचे 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको कट कर दीजिए, 20 पंजे 100, ऊपर तो आपका 1 बचा, नीचे कितना बचा 7 पंजे 35। ये आपका कितना आ जाएगा 1/7 पंजे 35। तो भिन्न आपकी कितनी आ गई 1/35 आ गई। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इस बात को समझिएगा कि मैंने लिखा 75% और भिन्न में कितना आया 3/4 आया, मतलब टोटल कितना है 4 कितना है 100% है, और 4 में से जो 3 हिस्सा है वह आपका कितना परसेंट है 75% है। ठीक है, तो भिन्न को प्रतिशत में किस तरीके से बदलते हैं और प्रतिशत को भिन्न में किस तरीके से बदलते हैं मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। तो यह एक बेसिक पार्ट था, अगला वाला पार्ट भी बेसिक ही रहेगा। उसके बाद हम लोग प्रश्नों पर सीधे चलेंगे और मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा कि किस तरीके से प्रश्नों को हल करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।